जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? इस वक्त पंजाब के अंदर आशोबे चशम की बीमारी फूटी हुई है। आंखें खराब हो रही हैं लोगों की, और जिस शख्स को भी देखें उसकी आंखें सुर्ख हुई हुई हैं, सूजी हुई हैं। और इतना ज़्यादा खौफनाक किस्म का ये फिनोमेना पंजाब के अंदर आ चुका है कि स्कूलों के अंदर छुट्टी कर दी है गवर्नमेंट ने। अब स्कूल बंद हैं, और जब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं होगी मेरा ख्याल ये है कि स्कूल बंद रहेंगे। और फिर अगली जो स्टेज है उसके अंदर शायद ऑफिस भी बंद करने पड़ जाएं, और फिर जो ट्रैफिक है उसको भी पंजाब के अंदर रोकना पड़ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी बलोचिस्तान चली जाए, सिंध चली जाए, और इस्लामाबाद की तरफ आ जाए, केपीके की तरफ आ जाए, कश्मीर की तरफ चली जाए। तो ऑलमोस्ट पंजाब को बंद करना शुरू कर दिया गया है, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि आशोब चशम होती क्या है? ये एक वबा है, और ये आंखों को अटैक करती है, और आंखों को जब अटैक करती है तो आंखों सुर्ख हो जाती हैं, इसमें से पानी निकलता रहता है, फिर इसमें से बाज़ आंखों में से पस निकलना शुरू हो जाती हैं, और बड़ा ही खौफनाक किस्म की, एक तकलीफ दह किस्म की सूरत हाल होती है। अब सवाल ये है कि क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ साथ आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है? बहुत सारे लोग आंखों की अपनी हिफाजत नहीं करते, क्योंकि एक आंख ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जो हमारी लाइफ में इंतहाई अहम है। आप ये समझे कि 90% हमारी ज़िंदगी का जो पोर्शन है, या 90% जो हमारी ज़िंदगी वो आंख के दाएं बाएं घूमती है। आंख ना हो तो पूरी दुनिया डेड हो जाती है, फिर किसी जगह कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हम सबसे कम आंख को इंपॉर्टेंस देते हैं। आपने देखा होगा लोग दिल के अमराज पे दवाइयाँ खरीदते हैं, अपने टखनों के अंदर दर्द हो जाए तो उसके लिए कितनी एफर्ट करते हैं आप, आपके मैदे का प्रॉब्लम हो जाए, आपके जिगर का प्रॉब्लम हो जाए, इवन जो बाल गिरना शुरू हो जाए तो आप उसके कितने शैम्पूस खरीदते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड हमारा उज़्व होता है पूरे जिस्म के अंदर, वो आँखें होती हैं। हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आंखों की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपको ये बताएंगे कि आशोब चशम जो है उसको रोका कैसे जा सकता है, उससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता आप इस बीमारी का शिकार हो गए हैं तो आप इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे सेहतमंद कर सकते हैं। वैसे पंजाब के अंदर इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं, अस्पतालों के अंदर जगह अब अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ साथ जो आंखों के ड्रॉप्स हैं वो स्टोर्स के ऊपर से गायब होना शुरू हो गए हैं, और उसकी 4-4 5-5 गुना कीमत कर दी है। ये भी एक बड़ा खौफनाक फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर कि जब किसी दवाई की ज़रूरत हो तो आप उसे मार्केट से उठा दें, आप उसके रेट्स बढ़ा दें। तो पंजाब के अंदर इस वक्त ये भी हो रहा है। बल्कि इस्लामाबाद के अंदर मैं कल गया तो एक स्टोर पे गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से भी लोगों ने वाफर मकदार में ख़रीदनी शुरू कर दी, अपने पास स्टोर करनी शुरू कर दी। तो खुदा खुफी करें, इसको बंद करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। बहरहाल एक एमरजेंसी की सूरत हाल है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, और हम सब ने भी बहुत कुछ करना है। तो मैं गुरु पे जाने से पहले ऑर्गेनिकल्स जो है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि अब हमारी 7 प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं, और इन 7 प्रोडक्ट्स को आप किसी वक्त भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आते रहते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो बड़ा पॉपुलर है, और यहीं से हमने ऑर्गेनिकल्स को स्टार्ट किया था। आप ब्रेकफास्ट है, इसका नाम ब्रेकफास्ट है, लेकिन आप इसे दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल खुराक है जो आपकी वेलनेस के लिए ज़रूरी है, और आपकी फ़िज़िकल नीड्स को भी पूरी करती है। इसके साथ साथ सलाजीत गुरु ने लॉन्च कर दी है, वो आपको बता चुके हैं, ये ज़्यादा डिटेल ये आपको उसमें बताएंगे। और ये जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि एक बहुत ही वाहिया चीज़ है, उसको भी गुरु ने चैलेंज कर दिया है, तो वो भी आपको इसकी डिटेल तो आपको पिछली वीडियो में मिल गई होगी। इसके साथ साथ हमारा पेन ऑयल है कि जहाँ पे भी आपको दर्द हो, मसल्स का दर्द है या फिर आपकी हड्डियों का दर्द है, या आपको स्ट्रेस होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर देसी घी हमने लॉन्च किया है, और देसी घी वाकई देसी घी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल शुरू किया है। कोकोनट ऑयल जो है, हमारा दावा है कि आप मार्केट से ख़रीदें, अपना निकलवाएं, और उसके बाद हमारा देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क उसके अंदर नज़र आएगा। हल्दी जो है वो गुरु ने स्टार्ट कर दी हुई है। आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हल्दी हमसे मंगवा सकते हैं, वो भी है। फिर मसाला जात जो है, जो प्योर मसाले जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर विटामिन के नाम से जो हमारी प्रोडक्ट है वो बड़ी पॉपुलर है, उसकी डिटेल हम आपको फिर किसी को दे देंगे, लेकिन जो मर्दों के लिए वो बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद है। तो आशोब चशम जो है उसकी तरफ आते हैं जनाब।
सर ये इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर भी और केपी के कुछ इलाकों को भी इसने मुतासर कर दिया है और सबसे ज़्यादा ये बच्चों के अंदर फैल रही है। और बच्चों का चूँकि इम्यूनिटी वीक होती है तो ये ज़्यादा बच्चों को अटैक करता है, बड़ी उम्र के लोगों में कम है, लेकिन बहरहाल ये सब में है। और इसके हवाले से एक तो पैनिक नहीं होना, एक जो बड़ी बात है ना, बीमारी को देख के तो खामखा पैनिक हो जाते हैं और फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ये आप याद रखिए, ये वायरल इन्फेक्शन है और इसका एक साइकिल है। ये जिसको भी होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का बंदा होगा तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा वीक है तो उसका 7 दिन का ड्यूरेशन है। और बच्चों में बाद का जो बहुत वीक बच्चे हैं उसमें 10 से 12 दिन लगते हैं, ठीक है। ये अपना साइकिल करेगा पूरा। लेकिन चूंकि इसमें आंखों के अंदर चुभन होती है, पानी आता है, उसके बाद वो हो जाती है, फिर वो पीप से निकलनी शुरू हो जाती है, तो तकलीफ़ होती है। इसलिए हम भागते हैं कि इसका इलाज और इसका मामला, तो इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई मरीज़ किसी को हो गया तो पहला काम आपने ये करना कि ये छूत की बीमारी है, ये एक से दूसरे बंदे को लगती है। इसलिए अगर किसी बच्चे को है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए हैं और आप बच्चों को एकेडमी ना भेजें, आप उस बच्चे को गैर महसूस तरीके से उसको नफसियाती तौर पर टार्चर ना कीजिए। उसका तौलिया, उसके जो उसे अलहदा से बिठा के खाना दें, उसका बिस्तर अलहदा करें ताकि उसके दूसरे बहन भाइयों को ना लगे, और बच्चों को उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी ना दें। एक तो काम ये करें कि जिसको हो जाए उसे अलग थलग कर दे। दूसरा काम ये है कि इसके लिए मार्केट से वाकई कोई ड्रॉप्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, तो आपने परेशान नहीं होना। जो सादा पानी है, ठंडा पानी, उससे आप ड्रॉप, साफ होना चाहिए पानी, साफ पानी हो, गंदा नहीं जो होना चाहिए, पीने के लायक हो, जो आप पीते हैं, तो वो ठंडा पानी, उससे आप आंखों को छींटे मारें या ड्रॉपर ले लें। बाजार से आम सादा ड्रॉपर मिलते हैं, उसे आप आंखों में ड्रॉपर की शक्ल में डालते रहें। पानी साफ पानी है, पीने वाला जो पानी है ठंडा, उससे आंखों को सुकून मिलेगा। आपको ये वायरल इन्फेक्शन है, इसने ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, सिर्फ आपको सुकून मिलेगा और आंखें साफ होती रहेंगी। वो जो आंखों के अंदर वो जो अर्के गुलाब होता है वो कहते हैं सर, अर्के गुलाब बहुत अच्छा है लेकिन मिलता नहीं खालिस, वो उससे बेहतर है कि आप कुछ ना लें। ड्रॉप मार्केट से अर्के गुलाब ना खरीदिएगा, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, सारा केमिकल है, सारा जेली है, मैक्सिमम जेली है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इससे जो अर्के इतर हैं गुलाब के, ये इस वक्त लाहौर की जो शालमी मार्केट है वहाँ पे 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तोला बिक रहे हैं, जबकि जो असल इतर है गुलाब का वो 1,20,000 रुपये तोला है। तो आप देख लें कि वो 300 रुपये तोले में क्या है। तो इसलिए उससे बहुत बेहतर है कि आपके घर के नलके का पानी, नल का पानी अच्छा है, साफ पानी जो आप पी सकते हैं, उससे आप अपनी आंखें जो हैं वो 2-3 दफ़ा धो लें। दूसरा काम, जो बच्चा है या जो बड़ा है उससे मोबाइल ले लें, उसकी आंखों को आराम की ज़रूरत है। तो ये नहीं कि वो पड़ा हुआ है और मोबाइल देखती जा रहा है, और तो आंखों के अंदर पहले स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस का शिकार है, उससे बीमारी का दौरानिया और बढ़ जाएगा। और तीसरा ये है कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी का हथियार है, और उसके लिए आपको किसी गोली की ज़रूरत नहीं, किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं। अमरूद आपने रोज़ाना एक खाना है, एक छोटा अमरूद 100 ग्राम का आप खाएं, उससे आपकी विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे डबल आपको मिल जाता है। विटामिन सी जल्दी क्योर करेगा और इसका नुकसान को कम करेगा। और एक चौथी चीज़ है, वो इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल से भी बात करेंगे। ये हमारे जो जिस्म के अंदर गट बैक्टीरिया, जिसे माइक्रोबियोम्स कहते हैं, ये आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, हमारी अंतड़ियों के अंदर होता है। जिस बंदे के माइक्रोबियोम की, हेल्दी बैक्टीरिया की, दोस्त बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होगी, वो बीमार हो जाएगा। ये आपकी आंखों में भी होते हैं, ये आपके नाक के होते हैं, आपके मुंह के अंदर होते हैं, आपकी अंतड़ियों के अंदर होते हैं, और ये आपकी जितनी बॉडी के सेल हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने ये रखे हुए हैं, यानी हर एक सेल के ऊपर 4 गार्ड खड़े हुए हैं, तो ये मर जाते हैं। तो माइक्रोबियोम पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। इसका बड़ा ही आसान हल मैं बताता हूँ। प्रोबायोटिक्स बड़े महंगे हैं, मार्केट में आप लेने जाएं तो 30 दिन की जो डब्बी है 8-9 हज़ार रुपये की मिलती है। मैं आपको घर में बनाने का तरीका बताता हूँ। चावल ले लीजिए, कोई भी चावल, ये बासमती का टोटा चावल, लेकिन पॉलिश नहीं होना चाहिए, सादा चावल ले लें। उसको आपने 1 चम्मच चावल को 1 गिलास पानी के अंदर उबालना है, और जैसे पतली खिचड़ी बन जाती है ना, पतली खिचड़ी,
और वो यानी चावल टूट फूट जाएं, उन चावलों को उस तरह से पका लें। और इसमें मेटल का चम्मच नहीं इस्तेमाल करना आपने, लकड़ी का, उसको मिट्टी की हांडी में पकाएं और लकड़ी के चम्मच में, वरना वो मर जाते हैं। और उस चावल को, वो जो आप 1 गिलास बनाएंगे, उसको आपने ये करना है कि उसको एक और गिलास में शिफ्ट कर लें और उसके अंदर जो पानी कम हो उससे सादा पानी डाल के तो उसको रात भर पड़ा रहने दें। इसके अंदर कुदरती तौर पर हेल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। सुबह वो चावल नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, खाली पेट वो पानी पी लीजिए। 7 दिन ये करें, आपके जो गट बैक्टीरिया वो भी हेल्दी हो जाएगा। विटामिन सी लीजिए, आंखों को धोते रहिए, बच्चे को अलग थलग रखिए, और किसी किस्म का जो मोबाइल है, आंखों का इस्तेमाल है, वो कम रखें, आराम करने दें अपने आप को, तो ये बीमारी खुद ही ख़त्म हो जाती है। इसके हवाले से कोई लंबी चौड़ी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब आप अपनी आंखें धोएं तो बहुत अच्छी बात है, उसको आम साफ़ पानी से धोएं। और अगर आपके पास धोने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है अमूमन, तो जैसे गुरु ने आपको बताया कि आप एक ड्रॉपर लें, खाली ड्रॉपर, उसके अंदर साफ़ पानी रखें और उस ड्रॉपर को फ्रिज में रख दें, तो थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होएगा तो जब आप उसको आंखों में डालेंगे तो आपकी आंखों को ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा। फिर इसके साथ जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल बंद करवाएं बच्चे का, टीवी बंद करें, ज़्यादा तेज़ लाइट में ना जाएं आप। और उसके साथ साथ आप छोटी पट्टियाँ ले लें, मलमल की पट्टियाँ जो होती हैं, और उनको गीला करके, पानी में गीला करके उनको भी फ्रिज में रख दें। और जब वो खासी ठंडी हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर ना आप पट्टी इसकी आँख के ऊपर रख के, इस आँख के ऊपर रख के लेटे रहें। तो इससे, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा ठंड सी आएगी, तो उससे भी आपका जो आँख है वो बड़ी जल्दी हील अप हो जाएगी। और बड़ा सिंपल सा टोटका है, इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं डालनी है आपने। आंखें बड़ी हसास चीज़ होती हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी चाहिए जो आपके विजन को डैमेज कर सकें या जो बारीक नसें हैं उसको तकलीफ़ दे सकें। बड़ा सिंपल फार्मूला जैसे गुरु ने बताया। इस तरह जो अर्के गुलाब की बात मैं कर रहा था, तो ग्रास एक शहर है, ये है फ्रांस का शहर, इसे परफ्यूम कैपिटल भी कहते हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बहुत मीलों तक। आप ये देखेंगे वहाँ पे एक मौसम आता है जो लेवेंडर का मौसम होता है, तो ता हद्दे नज़र आपको लेवेंडर नज़र आता है। फिर एक पीला सा फूल उगता है वहाँ पे, तो ता हद्दे नज़र आपको पीला रंग नज़र आता है। फिर वहाँ पे गुलाब का सीज़न आता है, तो हर तरफ आपको गुलाब नज़र आता है। तो उस गुलाब को पत्तियाँ तोड़ के वो उसका एक तो अरक निकालते हैं, और अरक से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आयल, जो रोज़ आयल जिसको कहते हैं। वो इंतहाई महंगा रोज़ आयल, यानी वो कोई लाखों करोड़ों की तादाद में पत्तियों को लेके फिर उसका जो अरक निकालते हैं, अरक के बाद फिर उसके ऊपर उसका आयल निकालते हैं। वो जो आयल है वो 50,000 यूरो का 1 पाउंड होता है। 50,000 यूरो का, आप समझें कि 1.5 पौने 2 करोड़ रुपया जो है उसका वो सिर्फ 1 पाउंड मिलेगा। और वो जो एक कतरा होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि उसको जब एक पूरी बड़ी बॉटल में डाला जाता है तो वो गुलाब की खुशबू देना शुरू कर देता है। तो ये इतनी कीमती चीज़ है, लेकिन आज आप मार्केट चले जाएं तो उनसे कहें कि रोगने गुलाब दे दें, वो आपको 1,000 रुपये में रोगने गुलाब दे देंगे। तो अब सवाल ये है, जो असल रोगने गुलाब है, जिसे एसेंशियल ऑयल कहते हैं गुलाब का, तो उसकी प्राइस जो इंतहा दर्जे की है, कोई 1 पाउंड आपको 50,000 यूरो में मिलता है, और यहाँ पे आपको 400-500 रुपये की वो इतनी बॉटल दे देते हैं। तो क्या होगा, वो केमिकल ही होगा और उसके अंदर एसेंस डाला होगा उन्होंने उसका गुलाब का, और वो जब आप आंखों के ऊपर लगाएंगे तो उससे खुद आप अंदाज़ा लगा लें। अक्सर ख़वातीन टोटका इस्तेमाल करती हैं ना, वो रोगने गुलाब इस्तेमाल करती हैं या फिर गुलाब का अरक इस्तेमाल करती हैं, अपनी स्किन धोती हैं, और फिर उनका ख्याल ये होता है कि बड़ा गुलाब की तरह चेहरा खिल जाएगा, लेकिन वो नहीं खिलता। और वो नहीं क्यों नहीं खिलता, वो इसलिए नहीं खिलता कि वो है ही जाली। जब वो जाली होगा तो कैसे ठीक होगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि जितने अरके गुलाब मार्केट से मिल रहा है, जो आपको एसेंशियल ऑयल गुलाब का मिल रहा है, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी, मोर देन 99.99% जो है वो जलें, क्योंकि जो ओरिजिनल होंगे तो उसको ना आप ख़रीद सकते हैं ना मैं ख़रीद सकता हूँ, वो तो महंगे इतने ज़्यादा। और वो जब इस्तेमाल होते हैं तो एक कतरे से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, वो आप बड़ी बॉटल में डाल के एक कतरा और उसको फिर इतना फिर करते हैं, और उसके लिए वो काफ़ी होता है। पूरा ख़ानदान मेरा ख्याल है 2-1 साल उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना तेज़ होता है। वैसे डायरेक्ट आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो इतना खौफनाक होता है, वो स्किन फाड़ दे बंदे के। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो चैनल अब स्टार्ट किया है, ये जो नया काम हमने माइंड चेंजर पे स्टार्ट किया, वो फूड से रिलेटेड है कि हम आपको रोज़ एक वीडियो बताते हैं कि जिसमें आप फूड के ज़रिए अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं। और ये एक सर्विस है जो मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क को देनी चाहिए। तो आप को फिर हम ये कहेंगे कि आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ इंसान को ज़्यादा बीमार कर रही हैं,
वो उसको सेहतमंद नहीं कर रही, बल्कि उसके बजाय आप बैक टू द नेचर, जो हमारा स्लोगन है इसका ऑर्गेनिकल का, आप नेचर पे वापस जाएं। तो जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप ठीक रहेंगे। रोज़ नहाया करें, खाना कम से कम खाएं, उसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। दिन में 5-6 मरतबा खाने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप खाएंगे तो आप बीमार होंगे। इसके अलावा जो नेचुरल फूड है आप उस पे आएँ, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप यकीन करें। एक्सरसाइज रेगुलर किया करें, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं वैसे वॉक करता था बहुत ज़्यादा, 25 एक साल तो वॉक किए मैंने। बहुत लोग कहते हैं कि वॉक करनी चाहिए, मैं भी कहूँगा कि वॉक ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वॉक उस सूरत में करनी चाहिए जब आप एक्सरसाइज ना कर सकें। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक्सरसाइज करने की एबिलिटी दी है, आपके अंदर सलाहियत है, आपके पास टाइम है, आपके अंदर एनर्जी है, तो आप बाकायदा जिम करें, बाकायदा वेट ट्रेनिंग करें, और उसके बाद फिर अगर आपको वॉक करने की ज़रूरत हो तो थोड़ी वॉक करें, बहुत ज़्यादा वॉक ना करें, उससे आपके जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं नेचुरल फूड पे चला गया। तो आप देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें, आप कोकोनट ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें, हमारा मसाज ऑयल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नाश्ता ब्रेकफास्ट हमारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामैन के नाम से जो हमारी प्रोडक्ट है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और हम इसके साथ साथ प्रोडक्ट की एक नई लाइन भी अनकरीब लेके आ रहे हैं।